गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आज आप लोगों का इस सत्र में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर पट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले जो इसको रिप्रेजेंट किए हैं तो सिर्फ ये बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया गया, इस तरह से प्लेट नहीं होता। आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लेट हमारा इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से। थोड़ा हमारा प्लेट छोटा दिख रहा है लेकिन प्लेट इस तरह से होता है और इस तरह से। तो ये जो आपको प्लेट दिख रही है, हम इसका पूरा एरिया नहीं दिखाए क्योंकि बोर्ड पर इस तरह से हो जाता, इसलिए सिर्फ हम इसका ये पार्ट दिखा रहे हैं, ये वाला। आपको जो ये लाइन दिख रही है इसका ये सिर्फ ये पार्ट आपको दिख रहा है, इस तरह से हमारा प्लेट है। और ये जो एरिया लिखे ए, ये इस प्लेट की एरिया है, कॉमन एरिया। और हम मान के चलते हैं कि दोनों प्लेट की एरिया समान है और वो ए है। और ये जो है वो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, इस तरह से चीज हमारा है, जिसको हम जो बोर्ड पर रिप्रेजेंट किए हैं उसका ये वाला जो लाइन है सिर्फ हम यही दिखाए हैं। और ये जो चार्ज प्लस क्यू है, आपको लग रहा होगा कि एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जी नहीं, वो एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली हम सिर्फ इसके इस लाइन को रिप्रेजेंट करके यहां चार्ज दिखाएं, लेकिन ये चार्ज इस पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखें कि किस तरह का चीज था, हम उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर पट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों प्लेट है और ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल, समांतर है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा यदि होता तो दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर नहीं होती। इस तरह से है, इस तरह से तो है, ये दोनों प्लेट जैसी है और ये एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर पट संधारित्र। पट माने क्या, एक प्लेट है। तो इस तरह से हमारा फिगर है, ये दोनों समांतर है और ये एक प्लेट जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर पट संधारित्र। इसका एरिया हम यहाँ दिखाएं कि ए है और इसकी भी एरिया ए है, और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस जो है वो डी है। और ये वाला प्लेट जो है ये अर्थ से अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पहली प्लेट है इसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इंडक्शन के कारण इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, इंडक्शन के कारण इस पर अपोजिट नेचर का। आपको जब हम इंडक्शन पर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जब एक चार्ज्ड बॉडी के नजदीक में अनचार्ज्ड बॉडी को लाया जाता है तो अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्ज बॉडी के नेचर का अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो हमने इस प्लेट के इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको ये लाइन जैसा लग रहा होगा, लेकिन अभी हमने तुरंत बताया कि ये एक लाइन नहीं है, एक प्लेट जैसा है। इसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस इंडक्शन के कारण इस प्लेट के इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड हुआ माइनस क्यू चार्ज, और इसके आउटर सरफेस पर इंड्यूस्ड हुआ होगा प्लस क्यू चार्ज। लेकिन यहां अर्थिंग है तो इस प्लेट के इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड हुई है माइनस क्यू चार्ज, लेकिन इसके जो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आई होगी इंडक्शन के कारण, वो चूंकि अर्थ से अर्थिंग किया हुआ है, इसलिए अर्थ से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सरफेस पर मौजूद माइनस प्लस क्यू चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मैग्नीट्यूड में देखें तो इन दोनों प्लेटों पर सेम अमाउंट में चार्ज है, इस पर प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इस प्लेटों के एरिया के रेस्पेक्ट में छोटी है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। हम पता करना चाहते हैं कि इस दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो याद कीजिए, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि एक समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको यह भी बताए थे कि याद कराने का तरीका कि चादर में 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे में होता है, क्योंकि वहां पर चादर को हम दोनों ओर से बिछा सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका था चादर और चालक के बारे में। तो मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, चूंकि प्लेट के एरिया के रेस्पेक्ट में इसकी दूरी बहुत छोटी है, ऐसा हम मान के काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं वो ई है। अब इस ई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वाले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, क्योंकि इसका एरिया जितना है, इसका एरिया यदि ए है तो इसका भी एरिया ए है। और मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इस पर प्लस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर मैग्नीट्यूड में भी सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम दोनों के लिए सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो ये जो हमारा प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मान के चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाई, क्योंकि दोनों पर चार्ज मैग्नीट्यूड वाई सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाई हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी सिग्मा कह रहे हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो प्लेट है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, और इसके कारण चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे दूर की ओर होती है और निगेटिव के कारण पास की, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और उसके कारण भी उधर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड होगा। इसके कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सटेंस चादर के कारण आपको हम बताए हैं, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए गॉस लॉ में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों मिल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इसके अंदर ई बोले हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता, 2 से 2 कैंसिल होता तो होता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि E बराबर होता है V बटा D। यहां इस दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, तो E बराबर होगा V बटा D, जहां V दोनों प्लेटों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, D उसके बीच की डिस्टेंस है प्लेटों के बीच, और E उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, V बराबर होगा E इंटू D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर से हम वैल्यू रख देते हैं, वो क्या है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब आप सिग्मा की वैल्यू जानते हैं, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की जगह हम लिख देते हैं कितना चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मैग्नीट्यूड में, क्यू चार्ज कितने एरिया पर, ए एरिया पर, तो यहां सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बटा ए, और नीचे में है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए, जो आया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले से दोनों प्लेटों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, जो आया क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। और अभी हम तत्काल मान रहे हैं कि हम इस प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात है, मतलब कोई माध्यम मौजूद नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी धारिता पर, समांतर पट संधारित्र की धारिता पर। समांतर पट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बच्चों होता है कि उसके किसी एक प्लेट पर, चूंकि दोनों प्लेट पर चार्ज की अमाउंट सेम है, किसी एक प्लेट पर चार्ज का अमाउंट तो वो कितना है Q, या बोले मैग्नीट्यूड वाइज Q है, बाय दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला अपना लोग देख के आ रहे हैं। तो Q बाय, यहां से V की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V की वैल्यू है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये Q और Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसलिए समांतर पथ संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आया बच्चों हमको A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बशर्ते कि आप ध्यान रखें कि प्लेटों के बीच जो माध्यम है वो निर्वात है, इसलिए यहां एप्सिलॉन नॉट आया। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा चीज था, आप देखें। और आपको याद रखना है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहां A क्या है, A इस दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट का एरिया है जब दोनों प्लेट की एरिया सेम हो। यदि सेम न हो तो ये हो जाता है कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। तो A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस।
तो आपको याद रखना है, इस पर स्ट्रेट टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। या तो आप देख रहे हैं कि प्लेट का क्षेत्रफल ऊपर में है और प्लेट के बीच की दूरी क्या है, नीचे में है। सबसे पहले तो फॉर्मूला में क्या क्या टर्म आया है सो देखिए। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आपको यह याद रखना, इस पर सीधे 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जहां ए क्या है, ए प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। सवाल यहां से आएगा कि समांतर पट संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ऊपर है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और प्लेटों के बीच के दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यदि आप एरिया बढ़ाइएगा तो धारिता बढ़ेगी, एरिया घटाइएगा तो धारिता घटेगी, क्योंकि एरिया के समानुपाती है। बीच की दूरी बढ़ाइएगा तो धारिता घटेगी, और बीच की दूरी घटाइएगा तो धारिता बढ़ेगी, बीच की दूरी बढ़ाइएगा तो धारिता घटेगी, क्योंकि बीच की दूरी की समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि यदि सर माध्यम में काम नहीं करेंगे तो क्या होगी। तो यदि हम लोग माध्यम में, निर्वात में नहीं काम करें, किसी माध्यम में काम करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग निर्वात में फॉर्मूला निकाले, धारिता किसकी, समांतर पट संधारित्र की। कहां पर, निर्वात में। वो था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यदि हम लोग किसी माध्यम में काम करेंगे तो माध्यम में काम करेंगे तो सी माध्यम हो जाएगी बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी। ठीक है। जहां एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा अब जिस माध्यम में काम कर रहे हैं उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत मजेदार चीज बच्चों यह है कि इससे 12th में एक और सवाल पूछा जाता है। मान लेते हैं कि निर्वात में धारिता कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। माध्यम में कितनी आई, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी। और यदि निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम हो तो उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एक से ज्यादा होती है। तो निर्वात में थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं सी माध्यम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की। आप ऊपर से वैल्यू देखिए कितनी है, वो है सी निर्वात इंटू कौन सी, एप्सिलॉन आर। यहां से और आप चाहे तो इसी निर्वात को इधर बोल दे तो सी माध्यम बाय सी निर्वात बराबर एप्सिलॉन आर। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं सी माध्यम आया था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा डी। जब हम लोग माध्यम में काम करेंगे तो जिस माध्यम में काम करेंगे उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता डालेंगे। अब यहां से देखिए सी माध्यम था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा डी। जहां एप्सिलॉन आर है जिस माध्यम में अब हम समांतर पट संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब यहां से आप देख सकते हैं सी माध्यम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी क्या है, धारिता कहां पर, निर्वात में। तो इसको हम लिख दिए सी निर्वात इंटू क्या बचा, एप्सिलॉन। आप यहां से एप्सिलॉन आर निकालिएगा तो सी माध्यम, ये जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा सी निर्वात। इससे पहले भी हम जब गोलीय चालक की धारिता बता रहे थे कि ये फॉर्मूला हमारे पास आया था कि एप्सिलॉन आर होता है सी माध्यम बाय सी निर्वात। आप जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। इस पर आप गौर कीजिएगा तो निर्वात में जो धारिता होती है समांतर पट संधारित्र की, उसमें हम एप्सिलॉन आर से गुना करेंगे तब माध्यम में आती है, या डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी माध्यम के लिए यदि वो निर्वात में है तो 1 से ज्यादा होता है। यानी निर्वात में धारिता में 1 से ज्यादा बड़ा चीज मल्टीप्लाई करते हैं तब माध्यम में धारिता आती है। इसका मतलब यदि समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच, जिसमें पहले कोई माध्यम नहीं था, निर्वात था, अब जब उसके प्लेटों के बीच कोई माध्यम डालेंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि निर्वात में था एप्सिलॉन नॉट बटा डी,
अब जो उसमें एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो यहां जब 1 से बड़ा चीज मल्टीप्लाई होगा तो यानी ये माध्यम की में जो धारिता है वो निर्वात के धारिता से बड़ा होगा। तो यहां से बच्चों स्ट्रेट टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब जो हम पूरा इस लेक्चर का निचोड़ यहां आपको लिखते हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें क्या देखे हम कि समांतर पट संधारित्र की धारिता निर्वात में होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी और माध्यम में होती है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको किसी भी कीमत पर याद रखना। यहां से 12th क्लास में यकीनन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सवाल उठता ए क्या है। ए उन प्लेटों का क्षेत्रफल है। समांतर पट संधारित्र में प्लेट जो ये है इसका क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। इस फॉर्मूले में माध्यम में ए प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर है माध्यम की विद्युतशीलता। किस माध्यम की, जिस माध्यम को अब दोनों प्लेटों के बीच डाला गया है। और डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। यहां से 3 सवाल डायरेक्ट आता है, अगले लेक्चर में देखेंगे और आप देखेंगे कि कितने आसानी से सवाल बन रहा है। उस सवाल का जिक्र तो मैं अभी करके जाऊंगा कि आप दोनों फॉर्मूले से देख सकते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। उनके बीच की दूरी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। यानी जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो उसकी धारिता घटेगी। समांतर पट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी जब हम बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी और जब प्लेट के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी के धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यदि पहले निर्वात था तो धारिता थी ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी और माध्यम डालने से हो गया ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा डी और प्लेटों के बीच जो माध्यम डाले हैं एप्सिलॉन आर उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। इसका मतलब यदि समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच हम माध्यम डालेंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी, ये सवाल आता है। ठीक है बच्चों, यानी माध्यम डालने से समांतर पट संधारित्र की धारिता बढ़ती है और माध्यम हटा लेने से उसकी धारिता घटती है। इस पर सीधा सवाल देखेंगे अगले लेक्चर में और आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो और यदि ये अच्छा लगा हो तो आशा करता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से मौजूद है उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।